लास्ट एपिसोड के आखिर में लियान उस पुल को उठा लेता है जहां लियान को दिखता है कि कुछ समय पहले उसके दादाजी एक खास तरह की ऊर्जा के लिए पहाड़ों के बीच गए थे, लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी उसके दादाजी वापस घर नहीं आते, जिस वजह से लियान के मॉम डैड जो इस बड़े से राज्य के राजा रानी थे, वो लियान को वही अपने जानकार रीवा आंटी के पास छोड़कर उनको ढूंढने के लिए चले जाते थे। तभी रीवा के लड़के के पास एक खास तरह की शक्ति होती है जिससे वो लियान के अंदर एक ऐसी शक्ति को देख लेता है जो सिर्फ करोड़ों लोगों में सिर्फ एक के पास होती है। ये सुनकर रीवा अपने बेटे से कहती है कि ये बात तुम किसी को मत बताना। वही काफी दिन बीत जाते हैं लेकिन अभी तक लियान के मॉम डैड भी वापस राज्य नहीं लौटे थे, जिसके चलते एक दिन रीवा आंटी लियान के खिलाफ एक साजिश रचती है जिसमें वो लियान को एक बंद कमरे की ओर ले आती है जहां वो एक पत्थर पर लियान को तो दूसरे पत्थर पर अपने बेटे को लेटा देती है। जिसके बाद रीवा आंटी एक जादूगर को बुलाती है जो लियान के शरीर से उस खास तरह की शक्ति को एक चाकू से निकाल लेता है, जिसमें लियान को काफी दर्द होता है, इसलिए लियान चिल्लाने लगता है, जिसकी आवाज से लियान के परिवार की एक लड़की जिसका नाम जिया होता है वो इस काम को एक खिड़की से देख लेती है कि ये आंटी लियान के शरीर से शक्ति को निकालकर अपने बेटे के शरीर में डलवा रही है ताकि उसका बेटा सबसे शक्तिशाली योद्धा बन जाए जो पूरे राज्य पर राज करे। और जैसे ही रीवा उस जादूगर से शक्ति को अपने बेटे में डलवा ही रही होती है तभी लियान के नाना आ जाते हैं जो उस जादूगर को मारकर रीवा आंटी का गला पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी आंट का बेटा अपने गले पर चाकू रख लेता है और कहता है उन्हें छोड़ दो वरना मैं चाकू चला लूंगा। ये देखकर लियान के नाना जी इन सबको राज्य के सबसे बड़े जज के पास ले आते हैं जो हर गुनाह की सजा बताते हैं। लियान के नाना सारी घटना जज को बताते हैं और रीवा को जान से मारने की गुजारिश करते हैं, लेकिन वही रीवा का पति जो लियान का चाचा था वो कहता है कि ये रीवा से बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन आगे ऐसा कुछ नहीं होगी। ये सुनकर लियान के नाना कहते हैं जो हुआ उसको मैं भूल जाऊंगा, लेकिन मेरे पोते लियान की शक्ति को तुम वापस उसके शरीर में डाल दो। तो लियान का चाचा कहता है कि ऐसा करना मुश्किल है क्योंकि अभी लियान उस हालत में नहीं है कि दोबारा उसके अंदर शक्ति को डाला जाए, क्योंकि इस हादसे से लियान अब एक छोटे से बच्चे में तब्दील हो जाता है। इन सब के होने के बाद जज एक फैसला सुनाता है और कहता है कि अगले 10 साल तक इस बात को सब भूल जाओ और 10 साल बाद तक अगर लियान जिंदा रहा तो उस शक्ति को दोबारा लियान के शरीर में डाल दिया जाएगा। लेकिन इस फैसले से लियान के नाना खुश नहीं थे, जिस वजह से नाना जी लियान के मॉम डैड को खत लिखते हैं और लियान के मॉम डैड राज्य में आ जाते हैं। वही लियान के चाचा अब लियान को मारने की तरकीब बनाते हैं, लेकिन जिया लियान को चोरी से उठाकर एक पत्थर के पीछे छुप जाती है और जैसे तैसे जिया लियान को उनके मॉम डैड को सौंप देती है और पिछले कुछ समय में बीती हुई वो सारी घटना को लियान के मॉम डैड को बता देती है। ये सुनकर लियान के डैड यानी जैसल काफी ज्यादा जलाल में आ जाते हैं और रीवा आंटी को मारने आ जाते हैं, लेकिन लियान का चाचा सारी सेना को अपने तरफ कर लेता है। वही लियान को गोद में लेकर जैसल गुस्से में सभी को मारने के लिए राज्य की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन सेना बीच में आकर इनको रोक देती है, जिस कारण जैसल एक ही झटके में आधे सैनिकों को मार गिराता है, जिसे देखकर इनका भाई यानी रीवा का पति जैसल को रुकने को कहता है, लेकिन जैसल को अपने बेटे का बदला लेना था जिसके लिए जैसल नहीं रुकता है और रीवा के पास आने लगता है। ये देखकर लियान का चाचा जैसल को रोकने आगे बढ़ता है, लेकिन जैसल इसको भी एक ही बार में ढेर कर देता है, जिसके बाद रीवा को पकड़ के जैसल के पास लाया जाता है। तो जैसल गुस्से में रीवा को एक ही बार में मार देता है। अपनी माँ को मरता देख उनका बेटा भी माँ की ओर बढ़ता है, लेकिन जैसल उसको भी रोक देता है। ये सब हो ही रहा था तभी यहाँ सभी राज्यों का मुखिया आ जाता है जो जैसल को रुकने को बोलता है, लेकिन जैसल को न्याय चाहिए था इसलिए जैसल उनकी नहीं मानता। ये देखकर मुखिया उस लड़के की शक्ति को बढ़ा देता है और इन तीनों पर अटैक करने को बोलता है, लेकिन जैसल उस वार को अपने ड्रैगन की शक्ति से रोक देता है और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड की शुरुआत में लियान शेन से पूछता है कि उसके बाद मेरे मॉम डैड का क्या हुआ, तो शेन कहते हैं कि तुम्हारे मॉम डैड उस वार से बचकर अपने पूर्वजों के घर यानी स्टोन विलेज आ गए थे और वो तुम्हें गॉड की शक्ति से दोबारा ठीक कर देते हैं और तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें किसी मुश्किल में डालना नहीं चाहते थे, इसलिए वो तुम्हें मुझे अमानत के तौर पर सौंप कर चले जाते हैं। ये सुनकर लियान कहता है कि अब मेरे मॉम डैड कहाँ है, मुझे भी वही जाना है, लेकिन शेन कहता है कि वो जगह बहुत दूर है इसलिए मैं तुम्हें वहाँ नहीं भेज सकता। लेकिन लियान फिर जिद करने लगता है तो शेन कहते हैं ठीक है तुम चले जाओ, लेकिन जाते जाते वो लियान को एक चमकता हुआ पत्थर देते हैं और कहते हैं कि ये पत्थर कोई मामूली पत्थर नहीं बल्कि आसमान से आया हुआ गॉड का पत्थर है और गॉड की ये हरी धारी को तुम काफी समय से देख रहे हो वो भी आसमान से ही आई है। ये सुनकर गॉड कहते हैं कि इस पत्थर में एक खास तरह की शक्ति है जिसे तुम सही वक्त आने पर सीख जाओगे और भले ही बचपन में तुम्हारे शरीर से उस शक्ति को निकाल लिया गया हो लेकिन वही शक्ति तुम्हें दोबारा हासिल हो सकती है। ये सुनकर लियान सोचता है कि मेरे शरीर में वही शक्ति का जन्म हो चुका है। ये सोचते ही लियान अपने सफर पर यूनिकॉर्न और गोजी के साथ निकल पड़ता है और रास्ते में जाते समय लियान पर एक घायल टाइगर हमला करता है, लेकिन लियान अपनी जान बचाने के लिए उस टाइगर को मार देता है। तभी यहाँ एक लड़की आ जाती है जो एलेक्स के हाथ में उस गोजी को देखकर समझ जाती है कि ये लियान है और लियान भी समीरा को पहचान लेता है, जिस वजह से लियान समीरा का मजाक उड़ा देता है। ये सुनकर समीरा लियान पर हमला करने लगती है, लेकिन तभी अचानक यहाँ एक खतरनाक ड्रैगन आ जाता है, जिससे बचकर लियान समीरा और गोजी यूनिकॉर्न पर बैठकर भागने लगते हैं। लेकिन थोड़ी दूर जाकर समीरा लियान को कहती है कि तुम रुको मैं इसको सबक सिखाती हूँ, जिसके बाद समीरा अपने अटैक ड्रैगन पर करना शुरू कर देती है, लेकिन ड्रैगन को कुछ भी नहीं होता। ये देखकर लियान अब अपनी लान बीस्ट की शक्ति का इस्तेमाल करता है, जिससे एक ही बार में ड्रैगन मर जाता है, लेकिन वही लियान भी बेहोश हो जाता है क्योंकि लान बीस्ट की शक्ति इस्तेमाल करने में काफी ज्यादा पावर लगती है। थोड़ी देर बाद लियान को होश आता है तो समीरा अंडे को लेकर लियान के पास बैठी होती है और लियान के होश आते ही समीरा लियान को अंडा पीने को बोलती है, तो लियान कहता है कि मैं अंडा नहीं पी सकता, मैंने किसी से वादा किया है, जिस पर समीरा को लगता है कि कोई लड़की होगी, जिस वजह से समीरा उदास होकर बैठ जाती है। तभी गोजी लियान से कहता है समीरा ने बड़ी मेहनत से ये अंडा लाई थी, जिस वजह से लियान उस अंडे को पी लेता है और जैसे तैसे समीरा को भी मना लेता है
और थोड़ी देर बाद गोजी और यूनिकॉर्न अंडे को लेकर खेलने लगते हैं। तभी अंडा चमकने लगता है। अंडे के चमकने से अंडे की मालिक आ जाती है, जो उन सब पर हमला करने लगती है। तभी ये सब यूनिकॉर्न पर बैठकर यहाँ से भागने लगते हैं और भागते भागते ये एक नदी में गिर जाते हैं और नदी में गिरने से ये सारे पीओ बेहोश हो जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि लियान के होश आने पर लियान सबको नदी से बाहर ले आता है और वही दूर खड़ी इमा नाम की लड़की छुपक कर इन सबको देख रही होती है और लियान गोजी की मदद से समीरा को होश में ले आता है। समीरा होश में आती है तो लियान को चाटा मारती है और कहती है कि तुमने मुझे कैसे छुआ। जिसके बाद अगली सुबह जब समीरा अपने सेवक के साथ घर जा रही होती है तभी उसको लियान की याद आने लगती है। वही लियान को भी समीरा की याद आने लगती है, लेकिन लियान यादों को नजरअंदाज करके अपने सफर के लिए आगे बढ़ता है। तभी इमा और उसके साथी लियान पर हमला कर देते हैं, लेकिन लियान इनके वार से बच जाता है और इन्हीं को पकड़कर पूछता है कि तुमने मुझ पर हमला क्यों किया। जिसके जवाब में इमा कहती है कि हम तुम्हें मारना नहीं चाहते हैं, बस हम देख रहे थे कि तुम कौन कौन सी स्किल्स में माहिर हो और तुम इस टास्क में पास हो गए हो, इसलिए तुम हमारी गैंग का हिस्सा बन सकते हो। लेकिन लियान कहता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी गैंग का हिस्सा नहीं बन सकता क्योंकि मुझे कहीं जाना है। जिसके बाद लान यहाँ से जाते जाते एक पुराने से हवेली के पास आता है जहाँ लियान देखता है कि कुछ लोग नील नाम के बच्चे को परेशान कर रहे होते हैं। तभी लियान अपनी शक्तियों से डराकर उनको यहाँ से भगा देता है, लेकिन ऐसा करते लियान को वही का एक आदमी देख लेता है जो उसके चाचा के वंश के ही लोगों को लियान के बारे में बता देते हैं। जिसके बाद वो लियान को जान से मारने का फैसला करते हैं। वहीं नील कुछ दवाई को लेकर एक बड़े से अंकल के पास आता है तो लियान उन बूढ़े से आदमी को देख लेता है तो वो समझ जाता है कि ये मेरे दादाजी है जो लियान के बचपन में राज्य से अचानक गायब हो गए थे। जैसे ही लियान दादाजी के सामने आता है तो दादा लियान को देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ कैसे आ गए। तो लियान कहता है कि आप फिक्र मत करो, मैं यहाँ आ गया हूँ, अब सब ठीक हो जाएगा। तो दादा कहते हैं कि तुम्हारे चाचा के लोग हमें बड़ा परेशान करते हैं और साथ ही नील की एक टांग भी तोड़ दी है। ये देखकर लियान दादाजी से माफी मांगता है और पूछता है कि मेरे मॉम डैड कहाँ है। तो दादाजी कहते हैं कि तुम्हारे लिए जड़ी बूटी लेने के लिए एक बर्फीले पहाड़ पर गए थे जहाँ से वो आज तक वापस नहीं आए। जिसके बाद लियान इन दोनों को स्टोन विलेज ले जाने लगता है। तभी वो लोग लियान को मारने के लिए आ जाते हैं, लेकिन लियान बड़े आसानी से उन सबको मार देता है। तभी उनकी लीडर आ जाती है जो अपने शक्तियों से लियान के दादा को मार देती है, जिस पर लियान अब बहुत जलाल में आ जाता है और एक बार फिर लान बीस्ट की शक्ति का इस्तेमाल करता है जिससे एक ही बार में ये मर जाती है। जिसके बाद लियान नील को साथ लेकर स्टोन विलेज आ जाता है जहां लियान देखता है कि स्टोन विलेज में कुछ लोगों ने हमला कर दिया था, जिस वजह से ज्यादातर स्टोन विलेज वासी जख्मी हो गए थे। और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है और आगे के एपिसोड के लिए हम जल्द ही वीडियो लाएंगे, बस आप हमारे साथ जुड़े रहे।